अब हम आप लोगों को आज हेलो क्लास, आज चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे। क्या बताएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो मूलधन या जब मूलधन के साथ साथ प्रति वर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और देखो, कहते मान लो, ठीक है, चक्रवृद्धि का मानो कि क्या है, हमने उधार लिया, उधार 500 रुपये लिया, वापस करते समय कितना दिया? 550 रुपये। ठीक है, 550 वापस करते समय लिया उधार 500 रुपये लिया। ठीक है, वापस 550 रुपये किया। ठीक है, 550 रुपये किया। अब यही क्या है, 50 रुपये एक्स्ट्रा जो है, ये क्या होगा? ब्याज होगा। ये 50 रुपये इसका ब्याज होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ब्याज होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के योग, चक्रवृद्धि ब्याज के योग को चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं। और चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है? आप सूत्र देखो, सूत्र क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। ठीक है, गुणे कोष्टक में 1 प्लस दर के बटा 100 के पावर समय। क्या होगा? ये होगा समय। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में लिखो, इसको अमाउंट बोलते हैं। ये क्या है? पेमेंट P इंटू 1 प्लस R, रेट को R बोलेंगे, अपन 100 के पावर T समय। ये क्या है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन या मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे 1 प्लस दर अपन 100 के घाते समय। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ये एक फार्मूला ये है, और पहला ये है, और ये क्या है? दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या है? माइनस मूलधन।
जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना पड़ेगा। ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे, फिर मूलधन निकाल के यहाँ रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, 3,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की ₹3,000 का वार्षिक ब्याज नहीं, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, पेमेंट क्या है, मूलधन मतलब कि P बराबर कितना है, 3,000। R दे रखा है कितना, दर यानी कि R दे रखा है 20%। समय दे रखा है कितना, 2 वर्ष। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। सूत्र लिखो, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर के बटा 100 इंटू घाते समय। ये है। अब चक्रवृद्धि में मूलधन कितना है, 3,000 रख दिया, और ये कितना है 20%, 1 प्लस R 20% है, ये क्या है 100 है, घाते 2 वर्ष है। 3,000 को 3,000 रहने दो, 1 प्लस ये क्या है 20×5 100, 1/5 हो जाएगा। इसके घाते 2 है तो 2 ही रहेगा। 3,000 है, ये 3,000 रहने दो, 5 1 का 5 1 6, 5 प्लस 1/5 के घाते 2। 3,000 है, ये 3,000 को रहने दो, 5 1 6 के पावर 5 घाते 2। अब इसको खोलो, 3,000 सेम है, 6 गुणे 5, 6 भागे 5, फिर 6 भागे 5। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, 5 5 25, 5 कितना काट दो, 5 6 का 30, ये क्या होगा 600 हो जाएगा, गुणे 6 भागे 6 भागे 5, फिर 5 से काट दो, 12 पंजे 60, 1 0 बचा, 6 के 36, 6 के 36। अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4320। ठीक है, 4320 रुपये आएगा, 4320 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मूलधन, दर और समय दिया है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र लिखेंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपन 100 के पावर घाते समय। तो ये 3,000 था मूलधन, 3,000 रखे, यहाँ दर 20 था तो 20 रख दिए, समय 2 वर्ष का 2 रख दिए। अब इसको जो है कि
20 पंजे 100 कट गया तो ये 5 आ गया, इसका 5 का गुणा यहाँ करेंगे, 5 1 का 5 1 1 6, ठीक है। तो 6 ये लिख दिया, 5 1 का 5, 5 + 1 बटा 6 बटा 5। अब ये क्या है 6 6 बटा 5 के हाथ में 2 था तो 2 ही रहेगा। अब इसको अलग अलग लिख दिए हैं, 2 घात है 2 बार लिखा जाएगा। अब इसको 5 से एक बार काटे तो 6 आएगा, 5 6 का 30 होगा तो 600 हो गया। ये 2 शून्य था 2 शून्य लग गया। फिर इसको काटेंगे कितना, 1 500, एक 5 से काटेंगे जो है तो फिर जो है कितना होगा हमारा, ये आएगा, उसका उत्तर आएगा 4320, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट सवाल, आप क्या देखो, अब आप नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है, क्वेश्चन 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्र वृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे। सूत्र देखो, सूत्र क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है। मूलधन तो दिया है 1000 मूलधन। अब ये क्या है, मिश्र धन नहीं पता है तो मिश्र धन निकालेंगे पहले। मिश्र धन बराबर होता है, या चक्रवृद्धि मिश्र धन, मिश्र धन का फार्मूला ये था, मूलधन इंटू 1 प्लस दर के अपान 100, ये 100 के घाते समय, ठीक है, घाते समय। मूलधन दिया है कितना 1000, 1 प्लस दर कितना है 10%, 10% है तो 1 बटा 10/100। समय कितना दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष लिखो। 1000 ऐसे रान दो, इसको काटेंगे 10 में 100 तो 1 प्लस 1/10 के घाते 2 वैसे रान दो। फिर क्या है 1000, इसको 10 1 11 होगा, 11 के बटा 10, 2 घात है, ठीक है, 2 घात था तो यहाँ लिख लो, 1000 ऐसे 11 गुणे 11 बटा 10 10, 1 0 1 0 1 0 10 आ गया। 11 के रहे में 121 होता है, यहाँ देखो बराबर 10 गुणे 121, 11 गुणे 11 बार 121, और फिर 10 बार करेंगे तो 1210 रुपये आएगा मिश्र धन। अब क्या है, ये फार्मूला था चक्रवृद्धि, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो मिश्र धन आ गया, मिश्र धन 1200 आ गया, 1210 रुपये। यहाँ लिखो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन 1210 माइनस 1000 मूलधन, बराबर आएगा कितना 210 रुपये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये, ये उत्तर है, ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया है, ये आपका उत्तर है, ठीक है।
चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या है? ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्रधन बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र लिखो पहले। सूत्र क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का? इसका सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या है? मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। अब ये पता है मूलधन 1000 है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पता है ना, मिश्रधन तो पहले मिश्रधन निकालते हैं। क्या है? मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन P इंटू 1 प्लस रेट अपन 100 घटते समय, ठीक है, घाते समय, ये फार्मूला होता है। अब P कितना है? 1000 है, सॉरी P कितना है हमारा? 400। 1 प्लस रेट कितना है? 10% बटा 10। वर्ष कितना दिया है? 2 वर्ष। समय तो ये 400 है, ये 10 100 होगा, 1 बटा 10 बटा 2 11, ये 400 हो गया। फिर 10 का 10 1 11 के बटा 10 स्क्वायर हो गया। 400 गुणे 11 के बटा 10 गुणे 11 के बटा 10। 1 0 से 1 0 कटा है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा। अभी 11 गिरा हूँ 121 गुणे 4, इसको गुणा करेंगे 4 84, इतना आएगा। कितना आएगा? तो इतना रुपये, ठीक है, इतना रुपये आएगा। अब इसका क्या निकालना है? चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो मिश्रधन आ गया कितना? 12, और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ लिखो, देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 484 माइनस 400, ये क्या आएगा? 84 रुपये। ये क्या होगा हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज, यही निकालना था। ओके क्लास, थैंक यू। अब अगला लेक्चर देखेंगे किसी दिन और। थैंक यू क्लास।